दिल्ली के हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ऊना में हिमाचल प्रदेश में दूसरी गारंटी हिमाचल की जनता को देने वाले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के गृह क्षेत्र ऊना में आ रहे हैं। पिछले 50 सालों से ये बारी बारी की पार्टी सत्ता में आते हुए पहले दिन ही अपने आरोप पत्र व घोषणा पत्र को उड़ाता। दिल्ली आबादी 2 करोड़, दिल्ली की आबादी साथियों 2 करोड़ है। शराब की दुकानें 468 दुकानें चलाई जा रही है। एवरेज मानूं तो 40,000 लोगों पे एक शराब की दुकान है। अनुराग जी अपने घर में आइए, देवभूमि में आइए, नजारा देखिए। 70 लाख की आबादी, 2000 से अधिक दुकानें। साथियों, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कल हिमाचल प्रदेश के ऊना में पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और उनके साथ दिल्ली के हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ऊना में हिमाचल प्रदेश में दूसरी गारंटी हिमाचल की जनता को देने आए। उनकी पहली गारंटी के बाद जिस तरह से इस देश में एक दबाव की राजनीति शुरू हुई है, उसी को चुनौती मानते हुए वो कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के गृह क्षेत्र ऊना में आ रहे हैं और कल हिमाचल प्रदेश की जनता को एक दूसरी गारंटी दे करके हिमाचल प्रदेश के विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगी। आम आदमी पार्टी ये जो परिपाटी थी घोषणा पत्र की, आपने देखा होगा कि हिमाचल में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष एक समिति बनाता है और उसमें आरोपों के लिए एक आरोप पत्र तैयार करता है और वादा करता है कि हम सत्ता में आते ही इस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, एक घोषणा पत्र जारी होता है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो इन चीजों को पूरा करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि पिछले 50 सालों से ये बारी बारी की पार्टी सत्ता में आते हुए पहले दिन ही अपने आरोप पत्र व घोषणा पत्र को कूड़ादान में डाल देती है। अब सवाल पूछिए भाजपा से कि 5 वर्ष में उन्होंने जो घोषणाएं की थी हमारे प्रदेश के लोगों से, आज उनमें कितनी पूरी हुई है? इसी का कारण है कि आज मुख्यमंत्री जी नहीं बताते कि उन्होंने पौने 5 साल में क्या विकास कार्य किया, क्योंकि किया ही नहीं है। आप सुनिए जयराम जी का बयान कि कांग्रेस के लोग हमारे संपर्क में हैं और कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा को ना तो अपने विकास कार्यों पे भरोसा है, ना अपने नेताओं पे, ना कार्यकर्ताओं पे। साफ है कि इस बार रिवाज बदल रहा है। ये जो बारी बारी आते थे, कांग्रेस को देखिए, उनसे अपने नेता नहीं संभाले जा रहे हैं, उनके नेता वहां से वापिस भाजपा को जा रहे हैं। हमने पहले कहा था यहां थी कांग्रेस तो भाजपा दोनों बहने हैं। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना, और आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र पे भरोसा नहीं करती है। हम वचनबद्धता की बात करते हैं, हम गारंटी की बात करते हैं। और आप देखिए हमारा इतिहास देखिए, दिल्ली में हमने जो गारंटियां दी वो तय समय में पूरी की, और चुनावों में उन गारंटियों को पूरा करने के बाद हमने कहा यदि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कार्य किया है तो आप वोट दीजिए। हमारी चुनौती है कांग्रेस भाजपा को कि आप भी बोलिए कि आपने काम किया है तो हमें वोट दीजिए।
हमने कहा था हम शिक्षा पे लड़ेंगे, स्वास्थ्य पे लड़ेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन पे लड़ेंगे। तो भाजपा कांग्रेस ने कहा यहां शिक्षा और स्वास्थ्य का तो मुद्दा ही नहीं हो सकता। लेकिन आज मजबूरी है दोनों दलों को कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करनी पड़ रही है। पूछते हैं तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे करने जा रही है, तो कुछ सवालों के जवाब तो जनता को उन्हें भी देने चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं जब से जयराम सरकार आई है, अनुराग जी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पर्यटक की तरह आते हैं, 2 बयान देके चले जाते हैं। कारण उन्हें ही पता होगा कि जयराम सरकार और अनुराग के बीच में क्या है। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सांसद जी उसका जवाब जरूर देंगे। सबसे पहला सवाल ये देवभूमि है। पूरे देश में अलग पहचान है, कई शक्तिपीठ हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय हमारे धार्मिक स्थल हैं जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं। लेकिन देवभूमि में एक भी ड्राई जोन नहीं है। क्या मजबूरी है सरकार की कि आप देवभूमि शक्तिपीठों में सरकारी ठेके खोल के शराब बेचते हो, श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हो? क्या इस बारे में अनुराग ठाकुर जी को अगर जानकारी हो तो जनता को जरूर बताएं। दूसरा सवाल मेरा, भाजपा गौ की राजनीति करती है, गाय की राजनीति करती है, गौवंश की बहुत बात करती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नियम बनाया था कि शराब की बोतल पर गौ सेस लगाया था, 2.5 रुपए प्रति बोतल। करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। लेकिन मेरे पत्रकार साथियों, आप प्रदेश की जनता जानती है कि आज गौवंश सड़कों पे बेसहारा घूम रहा है। हमारे सभी हाईवेज को देख लीजिए, कितना गौवंश घूम रहा है। ये करोड़ों रुपया जो गौ सेस के नाम पे जाता है, ये कहां जाता है, इसका उपयोग कौन करता है? क्या अनुराग जी इसका जवाब प्रदेश की जनता को देंगे? हमारा तीसरा सवाल, दिल्ली आबादी 2 करोड़, दिल्ली की आबादी साथियों 2 करोड़ है। शराब की दुकानें 468 दुकानें चलाई जा रही है। एवरेज मानू तो 40,000 लोगों पे एक शराब की दुकान है दिल्ली में, जहां पे अनुराग ठाकुर जी बहुत शोर डाल रहे हैं, बहुत शोर के गली गली में दुकान है। 40,000 लोगों पे एक शराब की दुकान। अनुराग जी अपने घर में आइए, देवभूमि में आइए, नजारा देखिए। 70 लाख की आबादी, 2000 से अधिक दुकानें। इतने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है आपके पास जितने शराब के ठेके हैं। आबादी के हिसाब से बांट दूं अगर मैं, 3500 लोगों पे एक शराब की दुकान। वहां पे कहां हम बात कर रहे हैं? दिल्ली में हम क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली में बात करें 40,000 लोगों पे एक दुकान। अगर वो भी बड़ी सरकार है तो जयराम सरकार को आप किस उपमा से पुकारते होंगे, ये भी जनता के सामने आप खुलासा कीजिए।